Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine, students. Today we will discuss chapter 6, that is, we distribute yet things multiply. First question, what will come in place of question mark? सो देखो ये हमें एक पैटर्न दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट पैटर्न ढूंढना है. तो इसमें देखो बेटे ये वाला पैटर्न चला हुआ है 1 1 2 1 2 6 1 2 6 24. उसके नेक्स्ट क्या आएगा? सो देखो बच्चे इसमें 1 into 1 1, देन 1 into 2 2, फिर ये वाला 2 आगे और 3 हमने ले लिया. 2 into 3 6, देन 6 into 4 24, देन 24 into 5 is equal to 120. सो ये देखो 1 1 2 6, तो ये वाले जो नंबर है आगे वाले नंबर, ये वाला नंबर आगे आ रहा है 2 3 6, ऐसे ये वाला 6 आगे आ गया और ये नंबर आगे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ओके, सो हमारी ऑप्शन यहाँ पे कौन सी रहेगी? ए. ठीक, नेक्स्ट देखो, ऑन ए वेइंग स्केल बोथ ए एंड बी आर होल नंबर्स. दोनों ये देखो ये स्केल बना, यहाँ पे ए और बी दोनों होल नंबर्स हैं. विच कंक्लूजन इज लॉजिकली करेक्ट? ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं. यहाँ पे क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो मैंने क्या किया, इन दोनों साइड्स को मैंने कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी को ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. देन सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स. तो ये 0 हो गया, यहां से ये भी खत्म हो गया. हमारे पास सिर्फ क्या रह गया? 2ab इज इक्वल टू 0. तो 2 इधर जाके हो गया डिवाइड, मेरे पास बाकी क्या रह गया? ए बी इज इक्वल टू 0. और ए और बी क्या है? दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई. सो द स्केल कैन बैलेंस ओनली व्हेन वन ऑफ द नंबर इज 0. तो ए इंटू बी इज इक्वल टू 0. इट मीन्स इधर ए और बी दोनों में से कोई एक जो होगा वो 0 होगा. ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 3. देयर आर 49 सेट्स ऑफ मार्बल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 49. द सेट नंबर्ड K contains K marbles. The marbles in the set 49 are sold at ₹1 per marble. Those in set 48 at ₹2 per marble, and those in set 47 at ₹3 per marble, and so on, with the price per marble increasing accordingly. What is the difference between the maximum and minimum total amount for which a set of marbles can be sold? तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम जो भी उसका टोटल अमाउंट होगा तो उसके लिए हमने इसमें डिफरेंस निकालना है. ओके, सो इसको देखिए बेटे. स्टेप 1, सबसे पहले फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू. द वैल्यू ऑफ सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्बल्स इनटू प्राइस पर मार्बल. ये हमें गिवन है. तो सबसे पहले मैंने के सेट के लिए इसकी वैल्यू निकाल ली. मार्बल्स हो गए मेरे पास के, प्राइस पर मार्बल हो गया 50 माइनस के. सो वैल्यू कितनी आ गई? के इंटू 50 माइनस के. अब ये जो दोनों नंबर हैं, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ 2 फैक्टर्स ऑफ ए नंबर. जैसे किसी नंबर के ये 2 फैक्टर हों. सो फॉर द मैक्सिमम वैल्यू मैं इसके लिए क्या करूंगी? मैंने अपने लिए ले लिया, लेट अस चूज के इज इक्वल टू 25. सो 50 माइनस 25 कितना हो गया? 25. मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सेट की? 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625. ओके, अब उसके बाद स्टेप 2, अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. द स्मॉलेस्ट वैल्यू अकर एट द एक्सट्रीम एंड्स. अब हम पहले 1 सेट के लिए और 49 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं. सेट 1 के लिए 1 मार्बल इंटू ₹49, क्योंकि ये कंडीशन भी हमें स्टेटमेंट में दे रखी है. ऐसे 49 के लिए 49 इंटू 1 49. तो मिनिमम वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो दैट इज 49. सो तीसरे स्टेप में मैं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लूंगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का. 625 माइनस 49 कितना होता है? 576. तो जो 625 है ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का. और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का. तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी. Next question number 4. A merchant has 19 square minus 1 coins. Merchant means एक व्यापारी. He must distribute the coins to some children. The number of children is equal to the number of distinct prime factors of 30.
First condition. First, each child receives 4 packs of 6 coins each. Then, after this distribution, the merchant must give each child 3 more packs of 6 coins each. Only if the remaining coins are more than half of the original count. So these two conditions are given to us. Which of the following expression represent the number of coins finally left with the merchant after the distribution? तो जो हमें 4 एक्सप्रेशन दे रखी है इसमें से हमने बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितने कॉइन्स बचे हैं. ओके सो देखो बेटा इसमें ऑप्शन आएगी बी. कैसे? सबसे पहले हम ढूंढते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ये हमें दिया है डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30. तो 30 के मैंने जो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लिए. वो कौन से हो गए? 2, 3 एंड 5. तो जितने उसके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं उतने ही बच्चे हैं. तो इट मीन्स टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए? 3. ईच चिल्ड्रन रिसीव 4 पैक्स ऑफ 6 कॉइन्स. ये भी हमें दे रखा है. इट मीन्स 4 into 6 24 कॉइन्स. तो इसका मतलब सो टोटल कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट कितने हो गए? 3 into 24 72. लेकिन उसके पास स्टार्टिंग में कितने थे? 19 स्क्वायर माइनस 1. तो 19 का स्क्वायर किया और -1 किया तो मेरे पास आ गया 360 कॉइन्स. और उसने बोला हाफ ऑफ 360 कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 2 180. तो बाकी कॉइन्स कितने बच गए? 360 माइनस 72 इज इक्वल टू 288. उसके बाद उसने हमें फिर सेकंड कंडीशन दे रखी है. अगेन ईच चाइल्ड विल गेट 3 more packs of 6 coins each. तो इट मीन्स 3 into 6 इज इक्वल टू 80. तो एक्स्ट्रा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी? 3 into 18 54. तो फाइनली मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना 19 स्क्वायर माइनस 1, इसमें से माइनस ये सारे 3 into 4 into 6 प्लस जो फर्स्ट कंडीशन में से और ये सेकेंड कंडीशन में से. अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये 3 दोनों के पास है. यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 मैंने कॉमन ले लिया. अंदर क्या रह गया? 4 into 6 प्लस 3 into 6. तो यही मेरी ऑप्शन है. ओके. Number 5, a 2-digit number xy is formed using 2 different digits. When the sum of digits is added to the number, a new number is formed, which is divisible by 3. Which of the following will be definitely true about the new number? सो देखो बेटा इसमें ऑप्शन आ रही है सी. कैसे? उसने बोला 2 digit नंबर. सो मैंने नंबर सपोज कर लिया 10x प्लस वाई. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो हमें बोल रहा था व्हेन 2 digit नंबर. अब उसके जो डिफरेंट डिजिट्स के साथ उसको जब ऐड किया जाता है तो मेरे पास क्या बन गया? 10x प्लस 1x 11x, y प्लस y 2y. उसके बाद फिर मैंने जो 11x प्लस 2y इसको थोड़ा सा ब्रेक किया है, इस फॉर्म में किया 9x प्लस 2x 11x को इस फॉर्म में इसलिए कहा क्योंकि उसने मुझे बोला है कि जो भी नया नंबर बनता है दैट इज डिविजिबल बाय 3 प्लस 2y. अब 9x को मैंने अकेला रख लिया प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और साथ में अंदर ब्रैकेट में आ गया x प्लस y. अब ये देखो 9 तो मुझे दिखता है कि 9 3 से डिविजिबल है. इन अदर वर्ड्स यू कैन से 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3. तो बाकी हमारे जो पूरी कंडीशन है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है x प्लस y के ऊपर. तो इट मीन्स यहाँ पे जो मेरी ऑप्शन जाएगी दैट इज सी. x प्लस y इज ए मल्टीपल ऑफ 3. Number 6, A, B and C are 3 different digits from 1 to 9. How many digits cannot be assigned to A if the following condition is true? देखो A, B, C 3 different digits हैं. 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है. लेकिन A को हम कौन सी डिजिट इनमें से नहीं दे सकती if the following condition is true. A plus B into C is equal to 25. So, इस क्वेश्चन को बेटे आपने ध्यान से देखना है. देखो ये कंडीशन मुझे गिवन है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू 25. अब मैं 1 और 9 इससे मुझे उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी. इफ अगर मैं a की वैल्यू 1 लेती हूँ तो देन b इंटू सी 25 माइनस 1 24. और अगर 9 लेती हूँ देन 25 माइनस 9 16. तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और ये हो सकती है मिनिमम. लेकिन उसने बोला सो b इंटू सी मस्ट बी वन ऑफ द वैल्यूज. तो 16 और 24 16 17 यहाँ से लेके 24 तक वैल्यूज हो सकती हैं. लेकिन उसमें से मैंने 17 19 एंड 23 इनको मैंने एलिमिनेट कर दिया. क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर
नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स क्योंकि ये दीज कैन नॉट बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको किससे चेक कर रही हूँ, b इंटू सी के साथ। सो इसी चीज को हम आगे लेके चल रहे हैं। सो b इंटू सी कैन नॉट बी 17, 19, 22 एंड 23, क्योंकि 22 भी क्या होता है 1 इंटू 22 या फिर 2 इंटू 11, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है। सो अब हम a के लिए चेक करेंगे। a इज इक्वल टू 25 माइनस 17 8, फिर 19 को माइनस किया ऐसे ही 22 एंड देन 23। सो a कैन नॉट बी 8 6 3 2। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, 1 से लेके 9 तक कौन से नंबर बचे, 1 4 5 7 और 9। पहले 1 के लिए चेक किया, जब मैंने a1 लिया तो b इंटू सी कितना आएगा 24, और 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 8, 3 8 द 24 और 4 इंटू 6। तो जो भी ये 3 है 8 है 4 है ये 6 है, ये 1 से लेके 9 की रेंज में ही आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने 1 के लिए चेक करा, फिर मैं 4 5 7 9 के लिए चेक करूंगी, तो ऐसे ही जब मैं 5 तक पहुंची देन b इंटू सी कितना हो गया 20। सो पॉसिबल, क्योंकि 4 इंटू 5 ये 1 और 9 के बीच में आ रहे हैं नंबर 4 और 5, लेकिन 5 डिजिट वो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको भी मैं अलाउ नहीं करूंगी। तो फाइनली जो a की वैल्यू वो जो नहीं हो सकती है वो कौन सी हो गई 2 3 5 6 8। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई 5। नंबर 7, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इसमें लिखा है 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, और बीच में ना ऐसे ये देखो ये डार्क लाइन दी हुई है। तो इसी के बिहाफ पे हमने इनको नेक्स्ट यहाँ पे ढूंढना है क्या आएगा। तो ये देखो 1 2 3 4 5, नीचे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली 2, 5 इंटू 2 प्लस नीचे को देखो फिर से काउंट करो 5, और इधर को 1 2 3 4 4, 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4। तो ऐसे ही जब मैं इनको काउंट करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा 6 इंटू 2। ये काउंट करिए नीचे को बॉक्स कितने 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 2 तक गया 6 इंटू 2 प्लस ऐसे ही नेक्स्ट इनको जब आप देखोगे तो आपके पास डी ऑप्शन आएगी। ओके, सो नंबर 8, A team of 3 painters, 3 पेंटर्स हैं A, B and C, must paint rooms and each painter paints 3 rooms per working day। और हर एक पेंटर जो है हर वर्किंग डे पे 3 रूम जो है वो पेंट करता है। They are scheduled to work for 50 days starting Monday। पेंटर A does not work on weekends, weekends पे वर्क नहीं करता, मीन्स सैटरडे और संडे। पेंटर V does not work on every 5th day, means day 5, day 10, day 15, day 20, है ना। So पेंटर C works on all 50 days, पेंटर D बेचारा पूरे 50 days काम करता है। Based on the above rules, determine the expression that represents the total number of rooms painted by all 3 painters combined। तो हमने इसके लिए एक एक्सप्रेशन ढूंढना है, ठीक है। सो देखो इसमें नंबर 8, अब हम तीनों का ढूंढेंगे, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, फिर इनको प्लस करेंगे। ए का स्केड्यूल क्या होगा इन 7 डेज, वो 5 डेज वर्क करता है, वीकेंड्स पे वो काम नहीं करता है ना, सैटरडे संडे, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। इन 50 डेज को मैंने देखो 7 7 द 49 और 1 डे एक्स्ट्रा, तो 7 फुल वीक्स हो गए और 1 एक्स्ट्रा हो गया मंडे। तो ए का वर्क हो गया 7 इंटू 5 प्लस 1, 7 5 द 35 प्लस 1 हो गया 36। ऐसे बी के लिए, बी को उसने बोला है कि वो 5 के मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, तो 50 डिवाइडेड बाय 5, 10 डेज उसके ऑफ चले गए, तो वी के कितने डेज आ गए 50 माइनस 10 40। ये 50 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि टोटल जो हमें डेज दिए हैं वो कितने दिए हैं 50, लेकिन सी जो है वो पूरे 50 डेज काम कर रहा है, तो टोटल रूम कितने आएंगे 3 इंटू 36 ए के और 40 बी के और 50 सी के। 3 ये कौन से वाला 3 है, 3 रूम्स पर वर्किंग डे, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन कौन सी जाएगी सी, ठीक। देन नंबर 9, a train runs from A to D via B and C. The number of passengers entering and leaving at each station is given in the table. Each passenger buy a separate ticket for each segment traveled, A to B, B to C and then C to D. Ticket prices are given to you. Which of the following is the total cost of all tickets purchased? So ये क्वेश्चन बेटे आपने ट्राई करना है, इसकी ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज A।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट वन, इफ 2PQ plus RS is coded as PQ 2RS, 3KL plus MN is coded as KL 3MN, and 4GH plus IJ is coded as GH 4IJ. What will be the possible code of the simplified form of the following expression? बेटा देखो इसमें ना एक पैटर्न चला हुआ है। ये देखो सबसे पहले ये वाले जो हैं ये स्मॉल लेटर्स हैं और ये हैं कैपिटल्स। तो P और Q स्मॉल था, इसको कैपिटल कर दिया, जो आगे नंबर था उसको सेंटर में ले आए, RS को क्या कर दिया कैपिटल, बीच में कोई भी साइन नहीं है। तो इट मीन्स पहले मुझे ये जो गिवन है जो भी A प्लस बी सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी, इसको सिंप्लीफाई करना है, तब मैं इसके आंसर तक पहुंचूंगी। सो देखो 10th नंबर मैंने लिख लिया, इसको मैं अब सिंप्लीफाई करूंगी। A इस सी और डी से मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे ही बी सी प्लस बी डी मल्टीप्लाई, यहाँ पे है माइनस, माइनस बाहर होने की वजह से मैंने अंदर जो मल्टीप्लाई हुआ उसको मैंने रखा ब्रैकेट में। क्यों रखा ब्रैकेट में? क्योंकि जो माइनस साइन होगा अंदर ब्रैकेट के सारे साइंस को चेंज करेगा। ए इंटू सी माइनस ए इंटू डी माइनस ये वाला माइनस बी सी, और ये माइनस माइनस प्लस बी डी हो गया। लेकिन जब ये माइनस ब्रैकेट ओपन करा तो ये सारे साइन मेरे हो गए ऑपोजिट, माइनस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी एंड माइनस बी डी। ए सी प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल, प्लस बी डी माइनस बी डी कैंसिल। मेरे पास क्या बचा? ए डी प्लस ए डी 2AD, बी सी प्लस बी सी 2BC, 2 कॉमन ले लिया, ए डी प्लस BC। अब इसको भी उसी रूल के अकॉर्डिंग स्मॉल AD को मैंने कैपिटल AD कर दिया, और ये जो 2 ये सेंटर में, बीच में कोई साइन नहीं, B और C को भी मैंने कर दिया कैपिटल। सो इसमें मेरी ऑप्शन कौन सी जाएगी? D। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके देन, बाय बेटा, टेक केयर।